वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो बताइए आप लोग का क्या हाल चाल है। मेरा तो बहुत ही हाल चाल बेहाल है, बिल्कुल ख़राब है यार। मेरी तो हालत ख़राब हो गई, बैंड बज गई है। मेरे को याद तक नहीं है कि इससे पहले कब पेंट घर में हुआ है और मैंने ये सब काम किए हैं। खैर चलिए, यहाँ पे टाइम जो है ना 8:30 बज रहे। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिए हैं क्योंकि पेंट हो रहा है हमारे घर में। तो अभी बच्चों की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जब तक पेंट नहीं हो जाए तब तक हम धो पोछ कर नहीं सकते, सामान शिफ्ट कर नहीं सकते, सिर्फ सामान निकालना ही है। यहाँ पे मैं और आयुष के पापा बातें कर रहे हैं। मैं आयुष के पापा से बातें कर रही थी कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। वो बोले कि मैं निकाल के मैं ड्यूटी चला जाऊँगा। तो वो निकाल उकाल के सामान ड्यूटी चले जाएंगे। गैस चूल्हा जो है ना स्टडी रूम में ही रखी थी, उसको मैंने किचन में ला के रख दिया ताकि यहाँ पे सेफ़ रहे। किचन पूरा भी भरा पड़ा है और पहले बेडरूम में होगा और उसके बाद में हॉल में होगा। वो बोल रहे थे दोनों रूम में, पर दोनों रूम में इतना सारा सामान है, वो दो रूम का सामान रखेंगे हम कहाँ। तो हमने बोला भैया हॉल कर लीजिए, एक रूम कर लेते हैं, क्योंकि हॉल में कुछ वैसा सामान है नहीं। तो फिर बोले ठीक है। तो फिर मैं हम लोग यहाँ पे सामान निकाल रहे हैं। तो मैं तो ज़्यादा नहीं निकालूँ क्योंकि मुझे धूल से एलर्जी है, तो आयुष पापा निकाल रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं थोड़े बहुत मदद कर रही हूँ। थोड़ा सा जो कम धूल वाला काम है वो सभी कर रही हूँ, ज़्यादा मैं नहीं कर रही हूँ। जो भी धूल धाल वाला वही कर रहे हैं। तो बस आयुष के पापा लग गए हैं सामान निकाल के और फिर अपना फ्रेश व्रेश होके खा पी के चले जाएंगे ड्यूटी। तो ये बोले कि नाश्ता मत बनाओ और ये क्या बोलते हैं, ये खा के चले जाएंगे ये चना वना। और बच्चों को मैं दे दी थी, आलू बचा हुआ था ना, तो उसी का मैं पराठा बना के दे दी थी। तो बच्चे तो लेके चले गए हैं और दोपहर का खाना भी बनाना है। तो इन सारे कपड़े को ना मैं 3 जगह डाल दूँगी। एक में है पुराने बच्चों का स्कूल ड्रेस, बेड शीट और यही सब है। एक में डाल दूँगी, एक कपड़े में डाल दूँगी आयुष के पापा का जीन्स और टी शर्ट जो ड्यूटी रेगुलर जाते हैं, और एक में मैं अपना डाल दूँगी। यही 3 चीज़ें इसमें रखती हूँ मैं। नीचे वाले जो सबसे नीचे वाले हैं उसमें मैं वही है आयुष के पापा का ही रखाता है, ऑफिस का जो है पेन पैड जो कॉपी वॉपी होते हैं वही सब रखाता है। तो यहाँ पे सारे कपड़े को मैं डाल रही हूँ। मेरे जो कपड़े हैं इसमें से बहुत सारे कपड़े छांटने हैं। और आयुश्रिया को तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही उनके सारे छोटे कपड़े को छांट वाट के मैंने हटा दिए थे। तो उनका ज़्यादा नहीं है, मेरे और आयुष के पापा का मैं छांटूँगी। तो दिवाली ऐसा समय होता है ना जब हम इसमें जो यूज़लेस होता है, जो हम यूज़ नहीं करते हैं, उन सब को हम छांटते हैं। तो वो सब तो काम बाद में होगा। और यहाँ पे आयुष पापा हम दोनों मिलकर दोनों बच्चों के कपड़े बस इतने ही है फ़िलहाल उन लोग को जो है ना, नहीं तो सारे कपड़े छोटे हो गए हैं। आयुष का शर्ट है 4-5 गो जो कि उस रूम में रखी हुई हूँ, मतलब शर्ट भी आयुष का सब छोटा हो गया है। तो आयुष वाला शर्ट तो चलो श्रेया पहन लेगी। और यहाँ पे बिस्तर उस्तर सब चीज़ हम लोग डाल देंगे स्टडी रूम में ही। बालकनी में बहुत पतला है, उसमें हम गद्दा मतलब डाल नहीं सकते हैं, गिर ही जाएगा। कैसे डालेंगे, बालकनी में नहीं हो पाएगा। और छत वैसा है नहीं क्योंकि छत पे सोलर एनर्जी लगा हुआ है, तो वो घिर गया है, छत बिल्कुल जगह नहीं है। तो धूप वूप कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगी मैं यहीं पे सारा सामान हमने रख दिया है। और उसके बाद में मैं दिखाती हूँ सारे जो सामान है पूरे भर गए हैं यार। एक रूम का सामान जो है ना सारा ये ना भर गया है। देखने से पता नहीं चलता है, लेकिन जब दिवाली में जब निकलता है सामान तब पता चलता है। और अभी बेड का सामान बचा ही है तो बस यहाँ पे ना आयुष पापा धूल झाड़ रहे थे और धूल से तो मेरे को हालत ख़राब होता है। तो फिर मैंने यहाँ पे मास्क लगा लिया, वही बोले कि मास्क लगा लो, निकाल के दिए हो मुझे। तो मैंने मास्क लगा लिए हैं और धीरे धीरे मैं सामान निकाल कर उनको दूँगी ताकि जल्दी जल्दी वो अपना ये दूसरे रूम में शिफ्ट कर दे। और सबका मेरे ख्याल से यही हालत हो रहा होगा, मेरा नहीं। पर मेरा थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा क्योंकि
मैंने कभी किया नहीं है ये यार। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो शादी से पहले करती हैं दिवाली का ये सब झाड़ झूड़ क्लीनिंग, या दिवाली का सॉरी शादी के बाद करती है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा से बिगाड़ा गया है, क्योंकि मेरे पापा 5 भाई थे और मैं इकलौती बेटी थी। मतलब मैं थी, उसके बाद में मेरे 3 भाई थे और बहन लोग नहीं थी। चाचा के लड़के थे और मेरे 2 भाई थे और मैं थी। तो मुझे बहुत लाड प्यार से वो किया गया। तो मैं कभी की नहीं, बड़ी भी हुई तो मेरे पापा बोलते थे नहीं नहीं तुम हटो, तो हम कर देते, तो पापा मम्मी ही करते थे, मैंने कभी किया नहीं। और शादी के बाद फिर मैं किचन संभालती थी, यानी किचन में खाना वाना बनाती थी, किचन का अपना काम करती थी। ननद और सास लोग अपना ये जो भी सामान था ना, ये सब करने वाला, हटाने वाला, झाड़ झूड़ करने वाला, वही लोग करते थे लोग। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और पेंट वाला तो बहुत बड़ा, क्योंकि दिन भर सामान छितरा रहेगा, हम कुछ कर नहीं सकते, बैठे रहो इधर उधर। और कुछ काम भी, यूट्यूब का भी काम नहीं कर पा रही। 2 दिन से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, तो मन ही शांत नहीं था। और फ़ोटो वोटो हमने हॉल का निकाल दिया, बेड खाली हो गया है, बीच में खींच दे रही हूँ, बीच में डाल दे रही हूँ। इसी पे चढ़ के वो लोग पेंट करेंगे और इसके ऊपर बेडशीट या कुछ रख देंगे, ताकि पेंट गिरे तो फिर उसे अच्छा से क्लीन हो जाए। कविता दी के घर में भी पेंट हो रहा है, मैं समझ सकती दीदी, मुझे पहले नहीं पता, लेकिन अभी मेरा जो है ना हालत ख़राब हो गई। दिन भर मैं खाना बना दूँ, दिन भर समझ में नहीं आता, मिस्त्री जाए तब हम साफ़ सफाई करें, कहाँ से करें। और एक तो पता है सब कोई दिन भर चप्पल पहन के, बिना चप्पल के इधर इधर, सारे घर भर नष्ट हो रखे हैं यार। वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग को साथ शेयर करूँगी तो पता चलेगा आप लोगों को। पूरा घर जो है ना बर्बाद हो रखा है, सब चप्पल। मतलब मैंने बहुत सारे क्लिप मैंने शूट नहीं किए, मेरे को मन ही नहीं कर रहा था, मन एकदम जब अंदर से एकदम अशांत लग रहा था। पहली बार मेरा मन इतना अशांत लग रहा था, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। सब ऐसे ही आ रहे थे, गंदे पैरे जहाँ तहाँ जा रहे थे, बेड वेड खाली करके। और मैं यहाँ पे आ गई बर्तन धोने के लिए। रात के कुछ थोड़े बहुत बर्तन थे, सॉरी ये अभी के बर्तन हैं चाय पानी के। और रात को जो है ना आयुष के पापा और श्रेया बोले कि मम्मी अब पेंट होने वाला है तो प्लीज़ मम्मी नॉनवेज बना दो। तो क्या होता है ना, मेरे को बच्चों के सामने ना मुझे झुक जाना पड़ता है, मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैंने बोला भी कि यार कल पेंट होने वाला, भी नॉनवेज बनवाओगे तो कल मेरा काम बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं मानते हैं, दोनों बाप बेटी दोनों को बहुत पसंद है। तो रात को हमने नॉनवेज बनाया था। टेबल तो मैंने 10-12 पानी से अच्छा से मैंने पोंछ दिए थे, और लेकिन बर्तन धोने का बिल्कुल मन नहीं किया। तो जो सुबह का चाय पानी वाला बर्तन वो धोई, नॉनवेज वाला बर्तन धोई। नॉनवेज वाला बर्तन मुझे 2-2 बार लूँधना पड़ता है, 2-2 बार धोना पड़ता है, ताकि बदबू ना आए। पेंट वाले भाई अंकल जी आ गए तो फिर वो अपना पेंट की तैयारी कर रहे हैं। जब तक मैं अपना बर्तन तो धो लेती हूँ, किचन विचन का काम यहाँ पे कर लूँगी। और खाना बनाऊँगी तो खाने में ना गोभी है, गोभी आलू की सब्ज़ी और चावल बनाऊँगी। तो गोभी आलू की सब्ज़ी अच्छा से बना दूँगी आलू बॉयल करके, ताकि ना रात में वो काम चल जाए। क्योंकि रात में क्या मेरी हालत होने वाली वो मुझे भी नहीं पता, क्या कैसे होगा नहीं होगा कुछ भी नहीं पता। इसलिए मैंने सोचा सब्ज़ी बना देती हूँ। अगर उस स्थिति में रहूँगी तो रोटी बना दूँगी, अगर नहीं रहूँगी तो फिर श्रेया को बोलूँगी बेटा बना दे, बनाएगी तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा। तो बस यहाँ पे किचन को मैं प्रॉपर क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि किचन ही अभी है जो स्लैब वलैब ठीक है, बाकी कोई चीज़ ठीक नहीं है। नीचे सब चप्पल जूता पहन के आ रहे हैं, मिस्त्री वाले भैया के आने से पहले भी सब आ रहे थे जा रहे थे, जबकि मैं चप्पल जूता बिल्कुल अलाउ नहीं करती हूँ घर के अंदर। पर ऐसे में कुछ कर नहीं सकते हैं ना। तो ये सब देख देख के और लग रहा है कि यार कैसे कैसे गंदे पैर से मेरे घर में आ गए लोग। ये बर्तन तो धोने के बाद में ना मैं ना चली गई थी नहाने। और यहाँ पे ये लोग इतना किए हैं, तो ब्लू और ग्रीन कलर कर रहे हैं। तो ऊपर जो है ना प्राइमर हो गया है, एक एक बार ये ब्लू करेंगे फिर डबल होगा यहाँ पे, तो अभी बहुत टाइम लगेगा। और पता है क्या, मेरा पीरियड आ गया और इतनी कमर में दर्द, इतनी प्रॉब्लम हो रहा है ना कि मैं क्या करूँ। तो फिर मैं बर्तन तो धो के किचन क्लीन करके मैं चली गई कि छोड़ो 2 लोटा मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद मैं सीधे किचन में आ गई हूँ, क्योंकि ना ही मेरे को सिंदूर कहीं मिल रहा है, ना ही क्रीम मिल रहा है। सब एक टोकरी में डाल दिया। आयुष के पापा जल्दी 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 और वो सामान उन्होंने ही डाला। अब कहाँ ढूंढूं मैं, अंदर झुंड में है। तो बस मैं आ गई थी यहाँ पे।
तो आधा तो स्लैब मैंने साफ़ कर दिए थे। किचन पे मैंने यहाँ पे हाथ मार लिए, ज़्यादा किचन गंदा नहीं है पर एक बार हाथ मार ले रही हूँ ताकि खाना बना लूँ, मैं थोड़ा सा शांति मन से बना लूँ। और उधर गैस चूल्हा नया वाला रखी हूँ तो उसी पे मैंने कुकर वुकर डाल दिया और यहाँ पे आलू में पानी डाल दे रही हूँ। तो देख सकते हैं आलू मैंने एक्स्ट्रा बॉईल किया है ताकि आलू के जो है ना, सॉरी, सब्ज़ी बनाऊँगी वो रात को चल जाए और 2-4 आलू बच जाएगा तो फिर सुबह में बच्चों को नाश्ते में वो आलू का कुछ भी बना के मैं दे दूँगी। आलू उबला हुआ रहता है तो मेरा तो मतलब 50% से ज़्यादा जो काम है ना हो गया रहता है सुबह बच्चों के नाश्ते, क्योंकि आलू रहता है तो कुछ भी चीज़ बना देती हूँ सुबह में उस आलू से बच्चों का। तो अदर मैंने चढ़ा दिया। आज पापा नींबू लाया है 2-3, उसको धो के फ्रिज में मैं डाल दे रही हूँ। और 2 गोभी है, इनको मैं काट लूँगी जब तक चावल हो रहा तब तक। तो एक ही गैस सही है। अभी नया चूल्हा तो आ गया है लेकिन अभी पेंट वेंट में भी इधर हाथ लगा हुआ है, पर देखिए कब नया चूल्हा हमारा यूज होता है। और एक अंकल ने वो अपना नाश्ता पानी करने गए, लेकिन ये नाश्ता वास्ता नहीं करते हैं, 2 ही टाइम खाते हैं। तो दूसरे अंकल बोल के गए थोड़ा चाय वाय बना के पिला दीजिएगा इनको। तो मैंने कहा क्यों नहीं, तो फिर मैं इनको चाय बना के और मैं इनको देने आई हूँ। मैं अपने लिए नहीं ली क्योंकि ये मीठा चाय पीते हैं, मैं मीठा नहीं पीती, तो सिर्फ इनके लिए 1 कप चाय बना के पिला दे रही हूँ। और ये दोनों जो है ना मेरे मायके जैसे शेरपुर में है और इनका घर ना शाहपुर में है। मतलब मेरी चाची जो है ना उनके मायके के पास में ही है। तो उनके भाई और उनके पापा को ना ये लोग जानते भी हैं। तो कह रहे हैं कि एक नाते से तो तुम मेरी नातिन हुई। जैसे मेरी मझली चाची है ना उनके पापा कहीं गोतिया में ही है ये लोग। तो फिर वैसा रिलेशन भी एक हो गया उनके साथ। तो वो चाय पानी पिए, खाना पूछे तो बोले नहीं खाएंगे। तो मैंने सब्जी चावल बनाए थे। तो बच्चे भी स्कूल से आ गए और आयुष के पापा भी आ गए, कि बच्चों को लेके ही आयुष के पापा आ गए। तो आयुष के पापा रोटी खाएंगे और बच्चे जो है ना चावल सब्जी खाएंगे। तो रोटी रात का था, वैसे आटा भी था, तो मैंने कहा बना दूँ रोटी, तो बोले कि नहीं रहने दो, रात का आटा है, मैं वही खा लूँगा। तो वो वही रोटी और सब्जी खा लिए। और खाने के बाद मैं सोच रही कि बर्तन धो दूँ और तो उसके बाद में ही मैं थोड़ा सा लेट जाऊँगी। तो अभी ना चाय के बर्तन जो थे ना वो भी धो दी एक बार। और शाम को चाय जो है ना नींबू वाला चाय वाय वो भी बना था, तो उसको भी सारे को जितने बर्तन खाना वाना खाया वो भी धो दिया मैंने। किचन भी मैंने क्लीन कर लिए हैं और सबने खाना वाना खा लिया है। किचन से छुट्टी मिल गया, अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा देर मैं रेस्ट करूँगी। सुबह से बिल्कुल मैं बैठी नहीं हूँ, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। यहाँ तक काम पहुँचा है, श्रेया बेचारी सो गई उसी रूम में। दोनों बच्चे मेरे जब से आए उसी रूम में खाना खाएँ हाथ में लेकर, और फिर उसी रूम में श्रेया एक जगह कोना में बेचारी लेट गई है, सो गई है, क्योंकि कहीं भी जगह नहीं है। वही रूम जो है ना दरवाज़ा बंद करके रखी हूँ, तो वो रूम एक सेफ़ है, कोई अंदर नहीं गया है, बाकी सारा गंदा हो गया है। मैं भी इस कोने में एक जगह बैठी हुई हूँ और मिलूँगी अगले न्यू ब्लॉग के साथ।